नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बताते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। ये हमारे भाई साहब हमसे मिले तो हमने सोचा कि आप लोगों से भी मिलवा दें। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, हम प्रमोद कुमार दुबे हमारा नाम है। हमारा गांव सुगरौली है, जनपद संत कबीर नगर के हम मूल निवासी हैं। और आप लोगों को आज भैया के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि देखिए, हम भी दिव्यांग आदमी हैं, 100% दिव्यांग आदमी हैं और जनपद के दिव्यांगों का भला करता हूँ। कैसे? आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि 100% दिव्यांग व्यक्ति कैसे किसी का भला कर सकता है। तो जी हाँ, हम प्रमोद कुमार दुबे हैं और पहले ठीक ठाक थे। लगभग आज 24 साल से हम दिव्यांग हुए हैं। एक एक्सीडेंट हो जाने के कारण, ये देखिए हमारी मोटर की साइकिल है, इसी से हम चलते भी हैं। और 100% दिव्यांगता को अभिशाप न मानते हुए हमने अब प्रयास किया। भैया एक कैसे एक्सीडेंट हुआ? हाँ, देखिए बताना चाहूँगा। हम दिल्ली कमा रहे थे, हमारे बाबा यहाँ पशु डॉक्टर थे। हमारे पिताजी भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं जनपद संत कबीर नगर से। और हम दिल्ली, हमारे फूफा की एक कंपनी थी दवा की, उसी में हम काम कर रहे थे लगभग 3 साल, 1998, 99, 2000। और 2001 में मैं घर आया और घर आने के बाद तत्काल एक संजोग होता है कि हम घर पे आए और पानी वानी भी नहीं पिए और छत पे चले गए। छत पे अकस्मात क्या ऐसा घटित हुआ कि मैं पीछे ऐसे कुछ किया कि गिर गए। और गिर जाने के कारण यह जान लीजिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी 7 जून 2001 का दिन है कि मैं गिरा और हमारी रीढ़ की हड्डी या कमर से, दिखाइए भैया, यहाँ कमर से हम पूरा पैरालाइज हो गए। लगभग 4 से 5 साल हम भी बहुत एक जगह बिस्तर पर थे, रोते थे, गाते थे। अपने समस्या का निदान नहीं हो पाता था। परिवार के लोग भी परेशान होने लगे। फिर भी हमने एक छोटी सी अपनी दुकान डाली परचून की, जिससे हमने अपने जीवन को, जैसे मान लीजिए मैं बताना चाहूँगा, जो 100% एक एक्सीडेंटल जो दिव्यांग हो जाता है भैया, वह लगभग बिस्तर पर उसको रहना है, बिस्तर पर रहना पड़ता है। बिस्तर पर रहते रहते उसको, जानते हैं, एक बीमारी होती है बेड सोर, घाव हो जाता है। तो बेड सोर बीमारी जो है, जान लीजिए, बहुत ही घातक बीमारी है। और जिसके पास बेड सोर बीमारी हो जाएगी भैया, उसके पास कोई जाएगा नहीं। यह जान लीजिए कि उसमें बहुत बदबू आती है। और अधिकतम मैं मानूंगा कि भारत में पूरे, क्या दुनिया में, कि जो भी एक्सीडेंटल ऐसे 100% दिव्यांग हो गए, छत से गिरकर, मोटर गाड़ी से गिरकर, हाँ, पेड़ से गिरकर और एक्सीडेंट की इत्यादि तरहों से, तो उनका एक जगह बिस्तर पर हो जाते हैं भैया। उनका एक, जान लीजिए, कोई सहारा नहीं बन पाता है। या तो परिवार बहुत बढ़िया हो तब हो पाता है। तो भगवान की कृपा से, या माँ काली का दरबार है, परिवार हमारा बहुत बढ़िया था। और हमारे लिए परिवार में हमारा बहुत इलाज हुआ, एम्स, अपोलो और बॉम्बे, तमाम जगहों पर, गोरखपुर दिखाया गया, बहुत जगहों पर इलाज, लेकिन इलाज संभव भैया नहीं हो पाया। फिर भी हमने 4-5 सालों तक एक जगह बिस्तर पर रहे जीवन कट नहीं रहा था भैया। कहा गया है ना कि मौत होती नहीं है और जिया जाता नहीं है। फिर भी जीवन को काटना है। हाँ, एक दूसरे के सहयोग के लिए काटना है। समाज में चलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। हमने बताया भैया, हमको कोई उठाने वाला नहीं मिलता, हमको उठाना बैठाना पड़ता है। हमारी साइकिल पे हमको कोई बैठा देता है। तो मैं अपने जीवन को बताना चाहूँगा कि छोटी सी हमारी दुकान थी, तो मैं प्रतिदिन उससे जो हमारा 100-50 खर्चा मिलता था। चलिए ठीक है। लेकिन हमारे कुछ दिव्यांग भाई हैं जो कि सामाजिक स्तर पे उनका कोई सुनता नहीं है। तो आप जिले में किस पद पर हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जनपद में मुझे प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा हमको डीएम साहब के माध्यम से नियुक्त किया गया है। पहला तो मुझे चुनाव आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जनपद संत कबीर नगर से, जिलाधिकारी महोदय जनपद संत कबीर नगर द्वारा। एवं एक दिव्यांगों के लिए एक समिति बनाई गई है, जैसे जनपद संत कबीर नगर में हमारे लगभग 13 से 14 हज़ार दिव्यांग हैं।
लगभग हमारे 8,000 दिव्यांग अनरजिस्टर्ड पेंशन पाते हैं। पेंशन पाते और हमने 9 ब्लॉक, हमारे जनपद में 9 ब्लॉक है। हाँ हमने 100% दिव्यांगता होने के बावजूद भी 9 ब्लॉक में भैया हाँ घूमा हूँ हाँ और दिव्यांगों के दर्द को जाना हूँ। और दर्द भैया कैसे जाना जाता है, दर्द जब अपने होता है ना तभी तब दूसरों महसूस का होता है। जाना जाता है। तभी दूसरों को और हमने अपने समझा दर्द जाता को है। देखते हुए भैया कि आज एक बात मैं बताना चाहूँगा, अभी आज मैं भी किसी टेम्पा से जाता हूँ, अगर कहीं भी आता जाता हूँ तो समाज में मैं देखता हूँ कि हमें देख कर लोग उस घृणा टेम्पुआ करते में हैं। बैठना नहीं चाहते हैं, हाँ घृणा करते हैं। अभिशाप मानते हैं। हाँ, नहीं, तो ऐसा मैं नहीं मित्रों होना अपने आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दिव्यांगता को अभिशाप न माना जाए। न माना और जाए, मुझे सही देखा है। जाए कि मैं 100% दिव्यांग हूँ, चल नहीं सकता हूँ, हाँ। फिर भी पूरे जनपद में दौड़ता हूँ और 9 ब्लॉक में एक दूसरे लोगों की को भलाई आप करते हाँ, हैं। करते हैं। बताना चाहूँगा आपके YouTube चैनल के माध्यम से अपने जनपद में मुख्यमंत्री आवास 2500 दिव्यांगों को मिला भैया। मिलाए हैं। हाँ, अनरजिस्टर्ड। अगर कोई जो है दिव्यांग भाई है, बहन है, बेटी है, जो कोई भी है, जी भैया। अगर छूट गई है जी। तो उनका तो हाँ, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। पहले तो मैं बताऊंगा कि आप CMO साहब के ऑफिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, जनपद संत कबीर नगर 10 नंबर कमरा में। जैसे हमारे बहुत से भाई जो है वहाँ पहुँच भी नहीं पाते हैं। हाँ, अगर नहीं पहुंच पाते हैं भैया तो हम जैसे हम एक जान लीजिए दिव्यांग हेल्प डेस्क, हाँ दिव्यांग हेल्प डेस्क के माध्यम से मैं 7 दिन 24 घंटा आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ। हमारा एक नंबर है 70 540 41 305, 70 540 41 305 नंबर पर आप 7 दिन 24 घंटा कभी भी फ़ोन करके जनपद संत कबीर नगर, गोरखपुर। गौर से सुन ले हमारे जो भी भाई हाँ। बहन सुन रहे हैं, भैया के नंबर को हाँ। कभी भी आपको अगर आवश्यकता पड़ती है जी। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हाँ। हैं। जो भी लाभ लेने के इच्छुक हैं, हाँ। जैसे जहाँ भी कोई छूट रहा है तो भैया से संपर्क करके अपनी योजना का लाभ हाँ, थोड़ा लाभ ले भी सकता बताना है। चाहूँगा आपकी वीडियो के माध्यम से। मान लीजिए जैसे दिव्यांगों का हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क बनाना चाहा है। हाँ। बहुत जल्द, माने 1 महीने के अंदर हम लोग एक दिव्यांग हेल्प डेस्क जारी करेंगे, जिसके माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि हमारे जनपद के दिव्यांगों को एक पटल से, एक जगह से समस्त योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। मिल सके। हाँ, बार बार जगह जगह हमारे दिव्यांग साथियों को न जाना न पड़े कि भटकना इस पटल पड़े। पर जाएं, इस हाँ, पटल पर जाएं, हाँ, इस पटल हाँ। पर जाएं। नहीं, हमारे एक पटल से दिव्यांग हेल्प डेस्क जनपद संत कबीर नगर सुगरौली के माध्यम से अपने जनपद संत कबीर नगर के समस्त दिव्यांगों को, मान लीजिए या ट्राईसाइकिल हो गया, व्हीलचेयर हो गया, मोटराइज गाड़ी हो गई, वॉकर हो गया, कान की मशीन हो गई, ब्लाइंड एक सेंसर युक्त छड़ी भी आ रही है, जो ब्लाइंड, जो जिनको दिखाई नहीं देता है, हाँ, जो उन दिखाई- दिव्यांगों के लिए एक ब्लाइंड सेंसर युक्त छड़ी आती है कि जब वह लेकर चलेंगे तो आगे मान लीजिए कोई अवरोधक आता है जब, हाँ, तो तो उनको पता तुरंत चलता घंटी बजने लगेगी, उनको तुरंत पता चल जाता है। ऐसे हमारे तमाम पढ़ने वाले जो दिव्यांग हैं उनके लिए स्मार्टफोन भी आ रहा है। तो ऐसे इत्यादि योजनाएं हैं जिनके लिए आप हमसे अगर एक बार संपर्क करेंगे भैया के YouTube चैनल के माध्यम से, तो हम जरूर आपकी सेवा में तत्पर मिलेंगे। और वो भी जान लीजिए भैया एकदम निःशुल्क, 1 रुपया लगना भी नहीं है। ठीक है भैया, आपसे मिल करके हमें बहुत ही खुशी हुई। और आप इतना अपने जो है दिव्यांग भाई हैं उनके लिए आप इतना दौड़ते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप इतना 100% दिव्यांग होकर के भी अगर इतना कुछ करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, अति प्रिय लगा कि आप इतना कुछ करते हैं। और जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी हैं उसी दिव्यांगजन को हम देखे हैं, कितनी जगह देखे हैं कि उनको कहते हैं चलो कल आना, परसों आना, उनकी भावनाओं को भैया नहीं समझ सकते तो हैं। भैया एक मिनट उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जनपद संत कबीर नगर का कोई भी दिव्यांग अगर कहीं थाना पे, कहीं चौकी पे, कहीं ब्लॉक पे, तहसील पे, अन्य कहीं भी अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी उसको अगर परेशान करता है भैया, तो आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ज़रूर एक बार मुझे वह अवगत कराए। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर हमारे दिव्यांगों को परेशान करेगा भैया तो वह बख्शा नहीं जाएगा, या जान लीजिए शासन को ज़रूर अवगत कराया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाएगी। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें
और अपने साथियों को दिखाने के लिए और ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पूरा करने के लिए आप लोग एक बार इस पोस्ट को देखें और अपने दोस्तों के पास भेजें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।